निकुंज एजुकेशन ट्रस्ट श्रीमती आर.एन. शेठ विद्या मंदिर के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत श्री संगमेश्वर दादा भगवान के जीवन की सत्य घटना पर आधारित नृत्य नाटिका जीवन दर्शन। दादा भगवान का जीवन दर्शन। दादा भगवान का जीवन दर्शन। 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 गीत संगीत लेखक दिग्दर्शक श्री जयेंद्र कल्याणी। जय सच्चिदानंद। आज का प्ले सत्संग लक्ष्य है जो दादा भगवान के जीवन से जुड़ा है, जिसका हम जीवन दर्शन करेंगे। दादा भगवान यानी अंबालाल मूर्जी भाई पटेल करीब 50 साल की आयु यानी कि 1958 में अंबालाल पटेल को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तब से वे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के नाम से जाने गए। तब से लोग दादा भगवान कहने लगे, जबकि दादाजी तो कहते थे, मैं दादा भगवान नहीं हूं, मेरे अंदर जो प्रकट हो गया है वो दादा भगवान है, वो शुद्धात्मा है, वही परमात्मा है। किसी ने दादा भगवान से पूछा, दादाजी जो आत्मा है वही मनुष्य देह है ना? तब दादाजी ने कहा, मनुष्य देह वो तो आत्मा की पैकिंग है, वही पैकिंग में मुख्य माल भरा है जो आत्मा है। आत्मा देह में है, फिर भी देह से भिन्न है, और देह आत्मा से भिन्न है, पर अंदर सब में एक सी आत्मा है जो शुद्धात्मा है। अंबालाल पटेल बचपन से ही विचक्षण विचारक और परोपकारी स्वभाव के थे। वे कहते थे, जो कोई मुझे मिले उसे किसी भी प्रकार से फायदा होना चाहिए। मुझे लगता है कि अंबालाल ने बहते समय को पकड़ा है। हर एक इंसान अपने आप को देख सके, पहचान सके, ऐसा ज्ञान दिया है। इंसान कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, पर इंसान को अच्छे कर्म करना चाहिए और इंसानियत की खुशबू फैलानी चाहिए। यही बात दादा भगवान ने यानी कि अंबालाल पटेल ने अपनी अनुभववाणी से कही है। सबके साथ व्यवहार कैसे करना यह हमें समझाया है। जवानी में अंबालाल पटेल का रहन सहन बिल्कुल अलग था। वो अपने लिए दिव्य दृष्टांत है। उनकी करुणा, अप्रतिम प्रेम मानो जगत कल्याण का स्वरूप। तो आइए अंबालाल पटेल के जीवन से शक्कर के मीठेपन का अनुभव जीवन दर्शन नृत्य नाटिका द्वारा हम करेंगे। अंबालाल के बचपन की बातें हमने फिल्म संगमेश्वर दादा भगवान में कही हैं। फिल्म में अंबालाल पटेल बालक से जवान होते हैं। अंबालाल मूर्जी भाई भीतर दादा भगवान। अंबालाल मूर्जी भाई भीतर दादा भगवान। स्थावर जंगम तीर्थ प्रत्यक्ष हूँ। स्थावर जंगम तीर्थ प्रत्यक्ष हूँ। फिल्म के अंत में अंबालाल की शादी की बात होती है। अब उसके आगे रंगमंच पर देखिए अंबालाल के जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उससे हमारा जीवन अवश्य संवरेगा।
इसी कामना के साथ देखिए नृत्य नाटिका जीवन दर्शन। चना जोर गरम बाबूजी, चना जोर गरम लीजिए, चना जोर गरम। चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबूजी मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। चना जोर गरम बाबूजी मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। जरा खा के देखो बाबूजी मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। ओ चना जोर गरम बाबूजी मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। ये है नमकीन तीखा खट्टा चना मसालेदार, बार बार खाने का दिल हो ऐसा जायकेदार। चना जोर गरम बाबूजी खा के देखो जरा। ये है नमकीन तीखा खट्टा चना मसालेदार, बार बार खाने का दिल हो ऐसा जायकेदार। घूमते फिरते खाते जाओ स्वाद ये लिज्जतदार चना जोर गरम। घूमते फिरते खाते जाओ स्वाद ये लिज्जतदार चना जोर गरम। चना जोर गरम बाबूजी मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। चना जोर गरम बाबूजी, चना जोर गरम लीजिए, चना जोर गरम। ओ चने वाले बाबूजी जी जरा 2 पैसे के चने देना। जी कितनी पुड़िया बनाओ सेठ? ऐसा करो 1 2 3 4 हाँ 5 पुड़िया बनाओ। ठीक है सेठ, ठीक है। तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि अब अकेले अकेले घूमने में इतना मजा नहीं आ रहा? अकेले? अरे हम सब साथ मिलकर तो घूमते हैं? और तुम कहते हो अकेले? वो तो है, फिर भी अकेलापन महसूस होता है, उसका क्या करें? ऐसा क्यों कहते हो? हम कभी अकेले घूमे ही नहीं। हम बचपन में हमारे माता पिता के साथ घूमते थे, अब बड़े हुए तो दोस्तों के साथ घूमते हैं, तो फिर अकेले कहाँ हुए? ये लीजिए सेठ, एक बार शादी कर लो, फिर देखो मजा, अकेलापन लगेगा ही नहीं। तो ऐसे बोलना कि तुझे शादी करनी है। अरे अपना बेटम जी ने पैंट चोड़ी छे पैंट। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारा ब्याह हो गया हो। अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, कौन कंवारा रहना चाहता है? ब्याह तो सभी करना चाहते हैं। अंबालाल, मैं तो समझ रहा था कि तुम साधु बनोगे। अरे वाह, हम क्यों साधु बने? हम तो ब्याह करेंगे। कब कर रहे हो? ये सब इसके हाथ में थोड़ी है। सब कुछ अपने हाथ में ही है। ये दुनिया हमने ही क्रिएट की है, हम ही इसके क्रिएटर हैं। वो कैसे? पूर्व जन्म में हमने जो भी पुण्य कमाया है उसे हम इस जन्म में वापरेंगे। और वो पुण्य कहाँ वापरना है, कितना वापरना है, ये सब डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड भी हमें ही तो करना है। तो पुण्य वापरना शुरू कर दो। अच्छा बताइए, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, बताइए। अरे इसे तो कैसी भी चलेगी, क्यों अंबालाल? नहीं, मुझे तो एक खूबसूरत राजकुमारी चाहिए। हाय हाय, राजकुमारी के राजकुमार। तुम कुछ समझे? क्या? खूबसूरत लड़की ही चाहिए, ऐसी डिमांड करने से हमारे पुण्य में से ज्यादा टक्के खर्च हो जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अब ये भी बता दो कि हाई लेवल की और स्मार्ट भी होनी चाहिए, क्यों? ना बाबा ना, मैं तो सीधा साधा हूँ। मुझे तो मध्यम वर्गीय, खानदानी, संस्कारी और मितभाषी कन्या ही चाहिए। मुझे वो बात बात पर डांटे ऐसी नहीं चाहिए। अब फिर भी कम से कम ग्रेजुएट तो होनी ही चाहिए ना। मैं ही मैट्रिक फेल हूँ,
तो मैं ग्रेजुएट लड़की क्यों सोचूं? अरे शादी के बाद उसके प्रति तुम्हारा नजरिया कैसा होगा ये भी तो बताओ। शादी के बाद उनकी कोई भी बातों में मेरी जरा भी दखलंदाजी नहीं होगी, कोई भी मतभेद नहीं होगा, कोई भांजगड़ नहीं होगी। बस इतना है कि हमारे बताए रास्ते पर चले ऐसी समझदार और वफादार पत्नी हो तो वो क्या कहते हैं वो? जीवन गाड़ी। हाँ, जीवन गाड़ी बराबर चलनी चाहिए। एक ट्रैक्टर का पहिया हो और दूसरा बाइसिकल का पहिया हो, फिर देखो मजा। नहीं, हमारी जीवन गाड़ी के सभी पहिए एक जैसे ही होंगे, इसलिए हमारी जिंदगानी आराम से चलेगी। अंबालाल, तुम्हें कोई राजकुमारी पसंद आई कि नहीं? हैं? ऐसे तो बहुत सारी जगहों से बातचीत चल रही थी, उसमें से मैं जानता था उस लड़की की बात आई तो मैंने हाँ कर दी। अरे वाह, हाँ भी कर दी। अच्छा, कैसी है वो कन्या? एकदम खूबसूरत। राजकुमारी। जैसी सोची थी वैसी ही मिली है। तो अब शादी पक्की। बिल्कुल पक्की। दिन का टिका, दिन का टिका, दिन का टिका, दिन का टिका। नच ले दिल से तू नच ले दिल से तू नच ले। दोस्त की शादी है जम के तू नच ले, दोस्त की शादी में जी भर के नच ले। दिल से तू नच ले, दिल से तू नच ले। दोस्त की शादी है जम के तू नच ले, दोस्त की शादी में जी भर के नच ले। हाँ नच ले दिल से तू नच ले, दिल से तू नच ले। शेरवानी सुरवाल साफा रंग रंगीला, चेहरा नूरानी बांका छैल छबीला। शेरवानी सुरवाल साफा रंग रंगीला, चेहरा नूरानी बांका छैल छबीला। ओ देखो आगे है बाराती, देखो पीछे भी बाराती। ओ देखो आगे है बाराती, देखो पीछे भी बाराती। दूल्हे राजा को देख जवानों का दिल मचले। नच ले दिल से तू नच ले, दिल से तू नच ले। दोस्त की शादी है जम के तू नच ले, दोस्त की शादी में जी भर के नच ले। दिल से तू नच ले, नच ले दिल से तू नच ले। बजाओ बैंड बाजा तुम बजाओ बैंड बाजा तुम बजाओ। दोस्त की शादी में हमको नचाओ, दोस्त की शादी में हमें खूब नचाओ। बजाओ बैंड बाजा तुम बजाओ बैंड बाजा तुम बजाओ। दोस्त की शादी में हमें खूब नचाओ, दोस्त की शादी में हमें खूब नचाओ। नच ले दिल से तू नच ले, दिल
दिल से तू नच ले। हाँ दोस्त की शादी है जम के तू नच ले, दोस्त की शादी में जी भर के नच ले, नच ले, नच ले, नच ले, दिल से तू नच ले, नच ले, नच ले, दिल से तू नच ले, नच ले, नच ले, दिल से तू नच ले, नच ले, नच ले, दिल से तू नच ले, नच ले, नच ले, दिल से तू नच ले, नच ले, नच ले, दिल से तू नच ले, नच ले, नच ले, दिल से तू नच ले, ओ प्यारे दुल्हे राजा, जरा आंख उठाकर देखो। हाँ, देखो देखो देखो, दुल्हन के मामा दुल्हन को लेकर लग्न मंडप में आ रहे हैं। हाँ दोस्त, आज दुल्हन देखने का बहुत मन कर रहा है। वो क्यों? अरे अपने में दुल्हन पहले से दिखाते नहीं है ना, फिर भी मैंने उसे देखी है, वो भी बचपन में। बचपन में देखी है? हाँ, सगे में थी तो हम उसे चिढ़ाने के लिए हमारे कपड़े धोने देते थे, तो चिढ़कर कहती थी जाओ हम तुम्हारे कपड़े नहीं धोएंगे। फिर क्या होता? फिर हंसकर वही धो देती थी। ऐसी सीधी सादी थी, उसके दिल में कोई कपट नहीं, एकदम प्योरिटी, बहुत साफ दिल वाली है। अरे बातें बंद, दुल्हे को दुल्हन देखने दो। हाँ, आज तो ये दूल्हा सिर्फ दुल्हन को ही देखेगा। नहीं तो क्या आजू बाजू रखे हुए सामान को देखेगा? कन्या पधरावो सावधान। ओहो, दुल्हन लग्न मंडप में आ गई और साफा में खूंप लगाना तो रह गया। ठहरो ठहरो, मैं अभी लगा देता हूँ। अरे ये क्या हुआ? दुल्हन को एक नजर देखने जा ही रहा था और दुल्हन दिखनी ही बंद हो गई। क्या करे, ये साफा तो आंख पर आ गया। बेटम जी, ब्याह तो थाट से करने चले हो, पर सोच लो, इस साफा के जैसे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम दोनों में से पहले कोई एक ये दुनिया छोड़कर जाएगा। तो ठीक है भाई, मंडाया तो रंडाया वगैरह ऐशो नहीं। हाँ, ये विधवा होगी या तो मैं विदुर हो जाऊंगा। वाह अंबालाल वाह, क्या अद्भुत विचारों का प्राकट्य हुआ है, क्या सोच है। आहा, इतने बड़े शादी ब्याह के प्रसंग पर कितना उत्कृष्ट वैराग्य। ताजी ताजी हरी हरी सब्जी तो ले जाओ। आओ यहाँ हर कोई आओ, आओ यहाँ हर कोई आओ। ताजी ताजी हरी हरी सब्जी तो ले जाओ, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी तो ले जाओ। विटामिन से भरपूर, जिंदगानी हरी भरी रखे भरपूर। हर एक सब्जी विटामिन से भरपूर, जिंदगानी हरी भरी रखे भरपूर। छोड़ो सस्ता महंगा क्यों होते हो मजबूर, छोड़ो सस्ता महंगा क्यों होते हो मजबूर। जियो सब खुशियों से यही एक दस्तूर, जियो सब खुशियों से यही एक दस्तूर। आ रही है बैंगन राजा की सवारी, आ रही है।
लगता। फिर भी जूस बना के पियो, डायबिटीज भगाओ। जूस बना के पियो, डायबिटीज भगाओ। सबसे बना के खाओ, अच्छी सेहत को बनाओ। सबसे बना के खाओ, अच्छी सेहत को बनाओ। रोगों का ना हो कोई झमेला। करेला करेला करेला, सबसे में सबसे कड़वा अकेला। करेला करेला करेला, सबसे में सबसे कड़वा अकेला। करेला करेला करेला, सबसे में सबसे कड़वा अकेला। छोटी बड़ी लंबी चौड़ी लौकी प्यारी प्यारी, सबके लिए हितकारी गुणकारी। छोटी बड़ी लंबी चौड़ी लौकी प्यारी प्यारी, सबके लिए हितकारी गुणकारी। सबसे में है दूधी लाजवाब दूधी। सबसे में है दूधी लाजवाब दूधी। दिखाए जलवा दूधी का हलवा। दिखाए जलवा दूध का हलवा। तेज बुद्धि के लिए दूधी खाओ दूधी। तेज बुद्धि के लिए दूधी खाओ दूधी। हमेशा खाओ प्यारे गुड्डा और गुड्डी। हमेशा खाओ प्यारे गुड्डा और गुड्डी। छोटी बड़ी लंबी चौड़ी लौकी प्यारी प्यारी, सबके लिए हितकारी गुणकारी। छोटी बड़ी लंबी चौड़ी लौकी प्यारी प्यारी, सबके लिए हितकारी गुणकारी। छोटी बड़ी लंबी चौड़ी लौकी प्यारी प्यारी, सबके लिए हितकारी गुणकारी। आओ यहाँ हर कोई आओ। आओ यहाँ हर कोई आओ। ताजी ताजी हरी हरी सब्जी तो ले जाओ। ताजी ताजी हरी हरी सब्जी तो ले जाओ। ताजी ताजी हरी हरी सब्जी तो ले जाओ। आओ आओ सेठ आओ, बहुत टाइम के बाद हमारी सब्जी मंडी में पधारे। बोलिए क्या दूं सेठ जी? देखो ये सब खरीदारी का काम वो तुम्हारी सेठानी का डिपार्टमेंट है। फिर भी आप आए तो वो तो आज हम उनके साथ ऐसे ही यहाँ पर आ गए। फिर भी जो चाहे वो ले जाइए सेठ जी, हम खुशी खुशी यूं ही दे देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हम ले सकते हैं? अरे सेठ जी, ये सब आप ही का तो है। देखो भाई, मैं कुछ भी मांग लूं तो भी तुम मुझे ऐसे मत देना। इन सब औरतों को मांगने की आदत होती है। इतनी सारी सब्जी ली है तो अब ऐसे ही धनिया मिर्ची दे दो ना, और साथ में नीम के पत्ते भी डाल देना। ऐसा मांग मांग कर मुफ्त में पूरी थैली भर लेते हैं। ये सब बुरी आदतें हैं। मुझे ये मांगने का रोग लगाना ही है तो ये मांगने का रोग लगाना भी नहीं। मेरे पास ईश्वर के दिए हुए पैसे हैं। कभी हम खरीदारी करने के लिए निकले और हमारे पास शायद पैसे ना हो तो हम आपसे उधार ले जाएंगे, लेकिन ऐसे तो कभी नहीं। मुफ्त का लेना मुझे पसंद नहीं है। हमें अभिमान नहीं है। पैसा क्या आज है और कल नहीं है, लेकिन ये बुरी आदतों वाली हरकतें करना ठीक नहीं है। वाह सेठ जी वाह, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आपकी बात 16.5 आने सच है। हम तो रोज ये देखते हैं, फिर भी हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन आज आपकी बातों से लगा हर इंसान में ऐसी शुभ नीति होनी चाहिए। सचमुच आप धन्य हो। सारी दुनिया का स्वभाव आप जैसा हो। अरे हीरा कहाँ गई? वो उधर है सेठ जी। हाँ? हीरा हीरा हो गई खरीदारी? हाँ। तो चलो हम उपाश्रय चलते हैं। वो कहाँ है? घड़ियाली पोड़ में। अच्छा।
ये देखो हीरा, हाँ? ये आ गई घड़ियाली पोल। अच्छा, मैं यहाँ उपाश्रय में महाराज साहब से सत्संग करके आता हूँ। हाँ? जब तक मैं भी ठाकुर जी के दर्शन करके घर पहुँचती हूँ। ठीक है, ठीक है। प्रणाम संघपति जी। आओ अंबालाल भाई आओ, सुनाइए। महाराज साहेब से मिलना था। वे तो चातुर्मास के लिए उपाश्रय में आए थे और आज यहाँ से विहार भी कर रहे हैं। महाराज साहेब विहार कर रहे हैं? पर फिलहाल वे विहार नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ? महाराज साहेब के पैर में मोच आ गई है। हाँ, एक तो बुढ़ापा और उसमें भी पैर में मोच आ जाना। बहुत दर्द कर रहा है। अब तो एक कदम भी आगे चलना उनके लिए मुश्किल लग रहा है। फिर भी महाराज साहेब को ये उपाश्रय अभी खाली करना होगा। चातुर्मास के बाद एक दिन भी महाराज साहब यहाँ नहीं रह सकते। मगर यहाँ से जाएंगे कैसे? संघपति जी, एक डोली मंगवा दीजिए। डोली मंगवा दूं? आपको पता है डोली वाला पूरे 50 रुपए लेगा। ऐसा निकम्मा खर्च हम नहीं कर सकते। वैसे भी इस संघ के इतिहास में अभी तक कोई भी महाराज साहेब की विदाई डोली में नहीं हुई है। संघ के इतिहास में बैंड बाजे का खर्च कर सकते हैं, लेकिन डोली का खर्च संघ नहीं कर सकता। संघपति जी, आप सिर्फ डोली मंगवा दीजिए, 50 रुपया मैं दे दूंगा। जिस महाराज साहेब से हम लोगों ने 4 महीने तक सत्संग किया, उनका व्याख्यान सुना, ज्ञानवाणी सुनी, तो उनके लिए आप इतना भी नहीं कर सकते? अरे इंसानियत के नाते इतनी सुविधा तो हमें करनी ही चाहिए। ठीक है, आप जानो और आपके महाराज साहब जाने, मैं तो चला। मुनीम जी, जी कोई बैंड बाजे वाले को भी बुलवा दीजिए। अंबालाल भाई, वो लोग बहुत महंगे हैं। कितना रुपया लेंगे? करीब 100 रुपया लेंगे। कोई बात नहीं, उसका भी हम 100 रुपया दे देंगे, पर महाराज साहेब की विदाई बड़े ठाट से होनी चाहिए। आगे बैंड बाजा बजेगा और पीछे महाराज साहब की डोली रहेगी, जो बड़े शान से चलेगी। वाह अंबालाल भाई वाह, आप बहुत सही कर रहे हैं। मुनीम जी, ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं। बड़े बुजुर्ग का किस प्रकार ख्याल रखना चाहिए, उनका मान सम्मान किस प्रकार करना चाहिए, ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं। क्रिया और कायदे की जड़ता नहीं रखनी चाहिए, केवल इंसानियत ही रखनी चाहिए। बहुत सही कहा आपने। हाँ, इसकी कोई कॉलेज नहीं होती। अपने संस्कार और समझदारी ही बहुत काम कर जाती है। मुनीम जी, ये लीजिए 150 रुपए। जी। महाराज साहेब के लिए सब सुविधा हो जानी चाहिए। हाँ? प्रणाम। प्रणाम। अरे, मेरे जूते मैंने यहीं तो उतारे थे। शायद और कहीं रखे होंगे। यहां भी नहीं है। कहां गए जूते? क्या ढूंढ रहे हैं महाशय? क्या बताऊं भाई साहब, मैं यहाँ जूते उतार के उपाश्रय में गया था। वापस आकर देखता हूँ तो जूते यहाँ है ही नहीं। वो जूते नए थे? हाँ, सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। तो अब उसे ढूंढिएगा भी नहीं, वो जूते तो गए। ऐसा क्या? हाँ, कोई जानबूझकर ले गया होगा। वो लोग नए जूते उठा ले जाते हैं और पुराने जूते छोड़ जाते हैं। हाँ, अंबालाल, तब तो कल्याण हो ही गया। टोपी, कोट, धोती सब कुछ पहना है, नहीं पहना है तो बस जूते। ये कैसा दृश्य लगता होगा? कोई ऐसा हाल देखेगा तो क्या सोचेगा? अब तो किसी न किसी तरह सबकी नजर से बचकर चुपचाप घर चलो अंबालाल, इसी में ही तुम्हारी शान है। चलो। कोई क्या कर सकता है, संजोग ही ऐसा बनता है। कोई क्या
कर सकता है, संजोग ही ऐसा बनता है। कौन जाने कौन से पल में कब क्या हो जाता है। कौन जाने कौन से पल में कब क्या हो जाता है। कोई क्या कर सकता है, संजोग ही ऐसा बनता है। संभाव से निकाल हो तो सब कुछ आसान होता है। संभाव से निकाल हो तो सब कुछ आसान होता है। व्यवस्थित शक्ति से सब कुछ होते रहता है। व्यवस्थित शक्ति से तो सब कुछ होते रहता है। कोई क्या कर सकता है, संजोग ही ऐसा बनता है। कोई क्या कर सकता है। हीरा जी जरा पानी का लोटा भर के लाओ, पैर धोने हैं। अब क्यों जी? जूते कहाँ छोड़ाए? अब उपाश्रय के बाहर। उपाश्रय के बाहर? हाँ, महाराज साहेब को मिलकर वापस आया तो जूते छू मंतर। अब क्या करता मैं? जाने दीजिए, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, जो ले गया उसकी भी कोई गलती नहीं है। कैसे? वो बेचारा तकलीफ में होगा। तो क्या हुआ? तभी तो वो जूते ले गया होगा ना। फिर भी चिंता की कोई बात नहीं, अपने जूते कोई पुण्यशाली मनुष्य के हाथ में ही गए होंगे। अच्छा? हाँ, उसका पुण्य बहुत होगा, इसलिए इतने महंगे जूते उसी के हाथ में गए। सुनिए, जब तक दूसरे नए जूते नहीं आते तब तक पुराने जूते पहनिएगा। हाँ, अब तो ऐसा ही करेंगे। बाकी हीरा, हाँ? मुझे एक बात की खुशी है कि जिसके भी पास मेरे जूते गए हैं उससे मेरा हिसाब चुकता हो गया। ऐसे तो मेरी भी चप्पलें मंदिर से कई बार गई हैं। तो तुम्हारा ध्यान भगवान से ज्यादा चप्पल में रहता होगा। हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने, ऐसा ही होता है। तो हीरा, तुम जब भी मंदिर दर्शन करने जाओ तब चप्पल उतारकर चप्पल को कहना, हे चप्पल, तुम जाना चाहती हो तो अवश्य चली जाना, पर मेरी इच्छा नहीं है कि तुम जाओ। हाय हाय, अब वो बोलता कोई सांभळे तो? कोई सुने ऐसे नहीं, मन में बोलो, मन में। उससे क्या लाभ? भगवान का शांति से दर्शन करने का लाभ। निश्चिंत होकर दर्शन करने से चप्पल की कीमत से भी कई गुना ऊंचा फल हमें मिलता है। अरे वाह, अंबालाल तो यही है। और भाभी जी भी यही है। क्या बात करते हो, मियाँ बीवी घर में नहीं मिलेंगे तो क्या जंगल में मिलेंगे? नहीं नहीं, मुझे लगा कि बोल बोल, क्या लगा? क्या लगा? हाँ, क्या लगा? रेडियो पर कोई अच्छा सा गीत सुनते सुनते अपनी दुनिया में खो गए होंगे। हाँ? लेकिन अंबालाल के घर में तो रेडियो है ही नहीं। हाँ हाँ, घर में एक रेडियो तो होना ही चाहिए ना। हाँ? रेडियो? हाँ, सुनने के लिए।
अब रेडियो सुनने में मैं मेरा टाइम वेस्ट क्यों करूं? रेडियो एक मैडनेस है और रेडियो मेरी जरूरत की चीज भी नहीं है। तो तुम लोग हो, वो क्या रेडियो से कम हो? अरे सुनो 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 अंबालाल, आज हम सब सिनेमा देखने जाएंगे, ठीक है? ये सिनेमा से अपने संस्कारों का क्या होगा पता है तुम लोगों को? ऐसे वैसे सिनेमा से मानस विकृत हो जाता है। अंबालाल, सारी दुनिया के सिनेमा बंद करवाने का तुम्हारे पास कोई उपाय है क्या? नहीं। उपाय हो तो भी अपने पास सत्ता है क्या? नहीं। तो फिर भूल जाओ ऐसी बातें सोचना। ऐसे भी हम लोग जो सिनेमा देखने जा रहे हैं वो धार्मिक है। अच्छा, धार्मिक सिनेमा है तो ठीक है। ये चर्चा करने से मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि जो माध्यम बुरी बातों का प्रचार तीव्र गति से करता है, वही माध्यम उसी तीव्र गति से अच्छी बातों का प्रचार भी कर सकता है। वेरी गुड अंबालाल, क्या दिमाग पाया है। अरे जब कभी हम कोई प्रॉब्लम में आ जाते हैं तब अंबालाल का दिमाग चुटकी में हल बता देता है। वो भी एकदम एग्जैक्ट। बिल्कुल करेक्ट। इसीलिए सिनेमा इज द बेस्ट मीडिया, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों के लिए। तो अंबालाल, तुम सिनेमा देखने चल रहे हो? तुम्हारी भाभी से पूछा क्या? कहिए भाभी जी, आप चल रही हैं ना? नहीं, हमें बहुत काम है। ऐसे भी ये सिनेमा बिनेमा हमें अच्छा नहीं लगता। तो फिर हमारा क्या होगा? हम पर दया कीजिए भाभी जी। हाँ भाभी जी, आपके साथ साथ हमारी पत्नियां भी सिनेमा देखने आ रही हैं। ऐसा है तो हम भी आएंगे। लेकिन एक परेशानी है। परेशानी? हाँ, एक तो हम देर रात तक जाग नहीं सकते और दूसरी बात, सिनेमा चालू होते ही हमें नींद आने लगती है, आंखें खुलती ही नहीं। तो फिर ऐसा सिनेमा देखने का क्या फायदा? ऐसा करो, आप इन्हें ले जाइए। जाने दो, फिर कभी चलेंगे। नहीं, आज ही चलोगे, क्योंकि तुम्हारे नहीं आने से हमारा सिनेमा देखने का प्रोग्राम पूरा चौपट हो जाएगा। ऊपर से तुम्हारी भाभियां नाराज होंगी, वो अलग, और सुनाएंगी भी। हमारे देवर जी अंबालाल को जब तक नहीं लाओगे तब तक जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। उन सबको मनाने भी तुम्हें ही आना पड़ेगा। नहीं, उससे अच्छा आज शाम को ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच अंबालाल। थैंक यू। आओ जो भाभी, आओ जो। चलो। सुनो भाई और बहनों, आपके गांव में नया सिनेमा आया है सिनेमा एक आया है। हाँ, आया है सिनेमा एक आया है। आया है सिनेमा एक आया है। अपनी नगरिया में सिनेमा नया आया है। अपनी नगरिया में सिनेमा नया आया है। सच्ची कहानी का जादू ले आया है। सच्ची कहानी का जादू ले आया है। जादू ले आया है। जादू ले आया है। जादू ले आया है। आया है सिनेमा एक आया है। आया है सिनेमा एक आया है। आपको कौन से टाइम का मेल है? सिनेमा के रोज यहाँ चार चार खेल है। हाँ, आपको कौन से टाइम का मेल है? सिनेमा के रोज यहाँ चार चार खेल है। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12। सच्ची कहानी का जादू ले आया है। सच्ची कहानी का जादू ले आया है। जादू ले आया है। जादू ले आया है। जादू ले आया है।
सिनेमा एक आया है, आया है, आया है, सिनेमा एक आया है। अंबालाल भाई आ गए, अंबालाल भाई आ गए। अंबालाल, उस टोली में मत जाना। ठीक है। देखा, अंबालाल हमारे हैं। तुम्हारे हैं तो क्या हुआ? अंबालाल हमारे पास रहेंगे। नहीं, अंबालाल भाई हमारे पास रहेंगे। नहीं, हमारे पास। नहीं, हमारे पास। हमारे पास। हमारे पास। हमारे पास। हमारे पास। हमारे पास। अरे 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 अरे, ये क्या रस्सी खींच खेल रहे हो क्या? खेलना है तो खेलो, मगर मुझे क्यों रस्सी बना के खेल रहे हो? अरे वाह देवर जी, आपको रस्सी खींच खेल खेलना आता है? हाँ, कभी गिरे हो? गिरते हुए को उठाता हूँ। कभी रस्सी खींच खेलते हारे हो? अंबालाल ने कभी हारना सीखा ही नहीं है। देखा मेरे देवर जी का आत्मविश्वास। मैं जब जब खेलता हूँ तब तब सामने वाले को मेरी ओर खींच लेता हूँ, उन्हें गिरने नहीं देता। अगर सामने तुमसे भी ताकतवर हो तो धड़ाक से रस्सी छोड़ देते होंगे। नहीं 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 नहीं, धीरे धीरे रस्सी छोड़नी चाहिए ताकि वो गिरे भी नहीं और हारे भी नहीं। उसमें भी कभी कभी रस्सी टूट जाती है, तो क्या गांठ लगाकर खेलते हैं? मैंने जिंदगी में कभी गांठ नहीं पड़ने दी। हो सके तो रस्सी छोड़ देता हूँ, लेकिन टूटने नहीं देता, जिससे गांठ भी नहीं पड़ती। वाह अंबालाल वाह, खेल खेल में संसार के खेल को समझा दिया। बहुत खूब अंबालाल। चलो चलो, सिनेमा शुरू हो जाएगा। ऐसे कैसे शुरू हो जाएगा? वे हमारा इंतजार क्यों करेंगे? वे तो अपने टाइम से शुरू कर ही देंगे ना। हाँ वो तो है, फिर भी ऐसा करो, तुम लोग चलो, हम अभी आते हैं। अंबालाल, तुम साथ में होते हो तो रौनक ही कुछ और हो जाती है। हाँ, हम तो खुश होते ही हैं और साथ में तुम्हारी भाभियां भी खुश हो जाती है। वाह, क्या वट है अपनी। बस सब लोग ऐसे ही तारीफ करते रहे, अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। मेरे अहंकार को बड़ा भारी पोषण मिलता है। कुछ भी कहो, इन सबकी पत्नियां कितनी अच्छी हैं, कितनी कितनी खुशी खुशी सिनेमा देखने आती है, सबके साथ हंस हंस कर बातें करती है, एकदम फ्रेंडली रहती है। जबकि मेरी हीरा इन लोगों जैसी मॉडर्न नहीं है। मेरे ख्याल से वो इन लोगों जैसी पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए वो कभी किसी से खुलकर बात नहीं कर सकती। मेरी हीरा इन लोगों जितनी स्मार्ट भी तो नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी है। सीता को राम समझाया, हीरा आदर्श रूप भाया। कभी मतभेद ना आया, जीवन भर साथ निभाया, जीवन भर साथ निभाया। सीता को राम समझाया, हीरा आदर्श रूप भाया। अरे अरे अंबालाल, कुछ सोच रहे हो क्या? हाँ, इस दुनिया में दुखी कितने और सुखी कितने, ये तालमेल बैठा रहा था। अरे इस दुनिया में तुम्हारे जितना सुखी कोई हो ही नहीं सकता। वो कैसे? देखो ना, हीरा भाभी ने कभी भी आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की। बीवी के बारे में आप बड़े किस्मत वाले हो। और ये हमारी बीवियां हमेशा चपड़ 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 बोलते ही रहती हैं, मुंह पे खरी खोटी सुना देती हैं, एकदम रोकड़ा, इतना सा भी उधार नहीं। हाँ सचमुच, बीवी के बारे में आप बड़े किस्मत वाले हैं। मैं तो कहता हूँ कि एक आदर्श पत्नी कहना हो तो हीरा भाभी को ही कह सकते हैं। वो आपका कितना ख्याल रखती हैं, आपको कितना मान देती हैं। आप जो कहें और जैसा कहें वे वैसा ही करती हैं, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती। भाई, मुझे तो तुम लोगों की लाइफ हैप्पी लगती है। वो तो सब ऊपर से मीठा स्वाद है, बाकी अंदर से सब कड़वा स्वाद है। अच्छा? हाँ हाँ, ये सारी दुनिया का यही हाल है। हाँ, जो तुम्हारा हिसाब होगा वो तो तुम्हें चुकाना ही होगा। देखो दोस्त, घर में अपना चलन रखना ही नहीं,
मैंने हीराबा को बता दिया है कि हम ना चलने सिक्का है, यानी कि हम नहीं चलने वाले खोटे सिक्के हैं। चलने सिक्का इधर उधर भटकता है और जो नहीं चलने वाला सिक्का होता है उसे लोग भगवान के दरबार में रख देते हैं। फिर वो इधर उधर भटकता नहीं है, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिल जाता है। घर में तुम्हारा चलन चलाने जाओगे तो मनमुटाव होगा। हमें तो सबके साथ समभाव से निकाल करना है। हमेशा हमेशा वाइफ के साथ फ्रेंड के जैसा रहना। वो तुम्हारी फ्रेंड और तुम उसके फ्रेंड। यहाँ कौन देखने आता है कि किसका किसके घर में ज्यादा चलन है? म्युनिसिपैलिटी भी ये बात नोट नहीं करती, तो फिर हम क्यों ऐसी बेकार की चीजों पर ध्यान दें? पत्नी अच्छे भाव से पति की सेवा करती है, पैर दबाती है। उस वक्त कोई आ जाए और ऐसा नजारा देखकर कहे, ओ हो, इस घर में तुम्हारा तो जबरदस्त चलन लगता है, तब कहने का, नहीं भाई, इनका ही चलन है, हमारा चलन क्यों रखें? इनका चलन है तो सुख शांति है। तो समझ गए ना दोस्तों? इसलिए अफसाना छोड़ो, जिंदगी में जितनी भी खुशियां मिलती हैं उतनी खुशियां बटोर लो। वाह अम्बालाल, आपकी बातों से हमारे मन का बोझ हल्का हो गया। अब हमारे संसार की गाड़ी चैन से खींच पाएंगे। चलो अब चैन से सिनेमा देख सकेंगे। हाँ, चलो।